मसीह खुदावंद में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं कैद करने वाले से छुड़ाने वाला जोरावर है। दुनिया के अंदर चाहे जितनी मर्जी बड़ी कैद क्यों ना हो, कैद करने वाला जितना मर्जी जोरावर क्यों ना हो, हमारा खुदा सबसे छुड़ाने की कुदरत रखता है। और आज की सुबह हम यसाया नबी का सहीफा उसका 51 बाब और उसकी 14वीं आयत से देखेंगे। लिखा है, जला वतन असीर जल्दी से आजाद किया जाएगा, वो गार में ना मरेगा और उसकी रोटी कम ना होगी। खुदा के लोगों, याद रखिए, जो असीर किए गए, जो गुलामी के अंदर है, जो कैद के अंदर है, वो जल्द आजाद कर दिए जाएंगे। और खुदा कहता है वो गार के अंदर नहीं मरेंगे। कुछ लोग कैद के अंदर मर जाते हैं, उसी कैद के अंदर जिंदगियां गुजर जाती हैं और वो निकल नहीं पाते, उसी कैद के अंदर वो हलाक हो जाते हैं। लेकिन कलाम क्या कहता है, वो गार में नहीं मरेगा, वो छुड़ा लिया जाएगा, वो बचा लिया जाएगा। और लिखा है उसकी रोटी कभी कम नहीं होगी। कुछ लोग गुर्बत की कैद के अंदर है, गरीबी की कैद के अंदर है, और उसी गरीबी के अंदर, उसी गुर्बत के अंदर वो भूख के सबब से मर जाते हैं। हम अपने आसपास कई ऐसे लोगों को देखते हैं जो भूख के सबब से, गुर्बत के सबब से मर जाते हैं। कुछ लोग खुदकुशी कर लेते हैं। रीजन क्या है? उनका छुड़ाने वाला नहीं। अरे जिनका छुड़ाने वाला, जिनका मददगार यकूब का खुदा है। आपके आसपास मौत हो गुर्बत के सबब से, अनाज के सबब से, लेकिन आप उस गुर्बत, उस काल का शिकार नहीं होंगे। कलाम मुकद्दस में हम उस औरत को देखें जो सारपत शहर के अंदर रहने वाली बेवा औरत। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, खुदावंद ने तमाम हालतों में उसकी मदद की। लोगों के घर में भूख है लेकिन उसके घर में भूख नहीं है, क्योंकि हमारा खुदावंद जिंदा खुदा है। और यहाँ लिखा है कमी ना होगी रोटी की। आज कई लोगों को रोटी की कमी है। और रोटी की कमी क्यों है? हम भाग रहे रोटी के पीछे, पूरी दुनिया रोटी के पीछे भाग रही है। और इस रोटी के लिए कुछ लोग तो बहुत गुनाह कर रहे हैं, और गुनाह के सबब से वो गुलाम है और गुलामी के अंदर वो रोटियां खा रहे हैं। और जो गुलामी के अंदर रोटियां खाते हैं वो मर जाएंगे उस गार के अंदर। लेकिन याद रखिए, हमारा खुदा असीरी से निकाल कर हमें आजाद करना चाहता है। और फिर रोटी की कभी कमी ना होगी। क्यों ना कमी होगी? फिर लिखा हुआ है कलाम मुकद्दस के अंदर, क्योंकि मैं ही खुदावंद तेरा खुदा हूं। 15वीं आयत में, क्योंकि मैं ही खुदावंद तेरा खुदा हूं जो मौजन समुद्र को थमा देता हूं। मेरा नाम रब्बुल फाज है। हालेलुया। कहता है मेरा नाम रब्बुल फाज है, जो बड़ी बड़ी मौजों को थमा देता है, लहरों को थमा दे, तूफानों को थमा देता है। वो खुदावंद आपकी मदद करेगा। वो खुदावंद आपको कभी गिरने नहीं देगा। वो खुदावंद कभी आपको कैद के अंदर नहीं रहने देगा। खुदा के लोगों, आज कई लोग रोटी के सबब से कैद में हैं, जेल के पीछे हैं, दुख उठा रहे हैं। खुदावंद कभी आपको कमी आने नहीं देगा। अगर आप समझते हैं आपके घर में खाने को नहीं है, आपकी पॉकेट खाली है, तो फिर जोरावर को पुकारिए। वो आपकी पॉकेट खाली नहीं रहने देगा, वो कमी नहीं रहने देगा। वो 5 रोटी और 2 मछलियों से हजारों को सैर कर देता है। वो आपकी जरूरतें पूरी करेगा, वो कभी आने नहीं देगा। आपके पास चाहे थोड़ा है, आप उसमें ध्यानदार रहें, उसे पुकारिए, वो कमी आने नहीं देगा। जो ये समझते हैं उनके फाइनेंस, उनके बिजनेस, उनके रोजगार के अंदर कमी आ चुकी है, आज सुबह जोरावर खुदा को पुकारें। वो आपकी तमाम कमियों को दूर कर देगा और आप इस कमी के अंदर मरेंगे नहीं, इस गार के अंदर नहीं मरेंगे, बल्कि खुदावंद आपको रहाई बख्शेगा। खुदा के लोगों, आज सुबह इस बात को याद रखिए, हमारा खुदावंद हमें कभी भी कमी आने नहीं देगा। है? आइए आज सुबह अपनी कमियों को दूर करके जिंदा खुदा को पुकारिए। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। मेहरबान वफादार खुदा, आज सुबह जो कलाम सुनाया गया, इसके सबब से गुर्बत खानदानों से चली जाए और जलाल आपको मिले। ये सुना आपने। आमीन।